और ये है कि मुझे तलाश हकीकत तो थी, मगर ये शऊर मुझे तलाश हकीकत तो थी, मगर ये शऊर कहाँ से फूट रहा है? अभी ज़रा ठहरो। जब मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ ना कि हकीकत एक तो मेरे ज़हन में से मैं नॉलेज एक्वायर करता हूँ, लेकिन इसके अलावा आपके कल्ब में भी नॉलेज क्रिएट होती है, तो मुझे ना झटका लगा। वो पीटर ड्रकर थे एक साहब, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस भी कहा जाता है। इनकी कोटेशन बड़ी मशहूर थी, वो थी डेटा प्लस पर्पस प्लस रेलेवेंस इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। कोई डाटा हो, उस डाटा का कोई पर्पस हो, उसकी कोई रेलेवेंस हो, तो वो इंफॉर्मेशन बनती है। मिसाल के तौर पर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज में डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन ना आपके नज़दीक उसका कोई पर्पस है, ना आपकी रेलेवेंस है, आप समझ ही नहीं पा रहे, वो आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है? आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, वो आपके लिए रेलेवेंट भी है, ठीक है? लेकिन वो पर्पसफुल नहीं है, ठीक है? आप उसको समझ ही नहीं पा रहे दूसरी ज़ुबान में, वो इंफॉर्मेशन नहीं बनी। तो डाटा प्लस पर्पस प्लस रेलेवेंस इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू नॉलेज। इंफॉर्मेशन इस अलमारी में पड़ी है, किस काम की है? जब उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाता है, फिर वो नॉलेज बनती है। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन है, बेमानी है। इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू नॉलेज। नॉलेज प्लस इंट्यूशन इज इक्वल टू विजडम। आपके पास भी नॉलेज है, इनके पास भी नॉलेज है, इनके पास भी नॉलेज है, मगर इन सारों के पास जो नॉलेज है, कुछ लोगों को उस नॉलेज से जो इंट्यूटिवनेस क्रिएट होती है, वो विजडम होती है। वो जो विजडम है, वो किताब से नहीं मिलती। वो विजडम आपके अपने अंदर क्रिएट होती है। वो विजडम किसी हद तक आपकी शऊरी और जज्बाती जो आपकी ज़िंदगी में तरक्की हुई है, उससे होती है। लेकिन हम मुसलमान ये समझते हैं, हम ये हदीस जानते हैं कि मोमिन की जो बसीरत है, वो अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है? मोमिन के अंदर जो एक विज़डम है, वो अल्लाह की देन होती है। तो जब आप अल्लाह के आगे झुकते हैं, तो वो आपके सीने को खोल देता है उस विज़डम से। आपके सीने के अंदर वो आ जाता है। तो मुझे तलाश हकीकत तो थी, मगर ये शऊर कहाँ से फूट रहा है, अभी ज़रा ठहरो।